डेढ़ करोड़ का हार जैसे फांसी का फंदा बन गया। बीना जब मौलवी साहब को अपने दोस्त के हवाले से कहती है कि ऐसा चाह रही है मेरी दोस्त, तो मौलवी साहब उसे आगाह करते हैं कि रोको अपनी दोस्त को और यहाँ पर ऐसा कुछ ना करो। वहीं पर बीना सुबह में अपनी माँ की तरफ जाती है और माँ को देख के बहुत खुश हो जाती है और दिल से लगा लेती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे नाज और उसके दोस्त मिलके शॉपिंग का ख्याल करते हैं और वो शॉपिंग के लिए जाते हैं। और यहाँ पर दुकान में जो कुछ भी अच्छे से अच्छा रहता, मतलब अच्छा वाला महंगा, वो जो बीना के को जैसा दिलाते हैं वैसे ही नाज को भी दिलाते हैं दाविश। और वहीं पर अपनी माँ से मिलके बीना रोती है और उसे माँ बहुत समझाती, क्या हुआ तुम्हें, क्यों चुप हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। लेकिन यह बीना कुछ नहीं सुनाती अपनी माँ को और बोलती है कि मैं मोटी हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं पहले जैसी नहीं दिखती हूँ, मेरे में ऐसी कोई अभी ख़ास बात नहीं है। वहीं माँ कहती है कि लोग तुम्हारी ज़िंदगी जीने के लिए तरस रहे हो और तुम कहाँ से मोटी हो गई हो, कहाँ से तुम दुबली हो गई हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब तो तुम बहुत ज़्यादा नाशुक्र हो गए हो। और यहाँ पर मीना की माँ कहती है कि तुम्हें तो 1.5 करोड़ का हार दिलाया है और तुम अभी भी नाशुक्र हो। तो यहाँ पर जवाब में बीना कहती है कि ये 1.5 करोड़ का हार मेरे लिए फांसी का फंदा हो गया है। हार के बजाय मुझे फांसी का फंदा लग रहा है और मेरे गले में चुभ रहा है ये सब। और वहीं पर अपनी माँ को कहती है कि आप कुछ भी दुआएं पढ़े ताकि मेरे दिल को आराम हो जाए। लेकिन वहाँ पे माँ से कई बातें करने के बाद दिल को तो आराम होता है, लेकिन बीना अभी भी वही उलझन में रहती है कि उसको समझ में आता है कि कुछ तो चल रहा है और मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वहीं पर बीना की माँ भी उसे बहुत कुछ समझाती है और यहाँ पर दाविश और नाज बहुत कुछ शॉपिंग में लग जाते हैं। और अपनी शॉपिंग में दाविश को अपनी पहली वाली शादी की बातें याद आती हैं और यहाँ पर दोनों भी चिटपिट कर लेते हैं। और यहाँ पर नाज समझाती है कि ऐसा कुछ हो गया था और वो कुछ नहीं कर सकती। फिर अगले दिन यहाँ पे दाविश की माँ बीना को कहती है कि मेरे कुछ ज़ेवरात और कपड़े लेकर आ देना, मुझे देखने का है उसमें। तो वो लाकर आके बताती है तो उसमें से कुछ पसंद कर लेती है दाविश की माँ और वो बहुत अच्छा रहता। और यहाँ पे वो बीना पूछती भी है कि आपको किसी को देना है क्या, कहीं जाना है। तो यहाँ झूठ में ये कह देती है दाविश की माँ कि हाँ यहाँ पर जाना है फना जगह। और उसी बात पर यहाँ बीना दाविश को पूछती है कि तुम्हें कल शादी की दावत है ना, तुम्हें जाना है क्या। तो यहाँ पर हाँ मुझे जाना है, जाऊँगा मैं, ये कहता है। और मैं कुछ दिन तक दुबई जाऊँगा रहने के लिए, वहाँ पर कुछ काम है मेरे को पार्टी का। तो ठीक है, वो समझ जाती है बिना यहाँ पे कुछ है मुझसे छुपाए रहे। और अगले दिन यहाँ पर बीना की बेटी ढूंढती है बीना को घर में और कहीं भी वो नहीं मिलने पर वो आके दाविश को पूछती है कि मम्मा कहाँ चले गए, ये नहीं मिल रही है। तो वो घर में ही होंगे ढूंढते हैं बट मिलती नहीं घर में बीना। और वो यहाँ वहाँ सबसे पता लगाते हैं और बीना की माँ कहती है कि और कुछ नहीं होता, आ जाएगी। वहीं दाविश की माँ कहती है कि तुम जाकर कुछ सामान ढूंढो, खत या फ़ोन कुछ करो, वहाँ पर कहीं मिल जाएगा क्या। लेकिन कमरे में कुछ नहीं मिलता, कोई ख़त कुछ नहीं मिलता। और वहाँ पर नाज भी कॉल करती है और चलो आ रही क्या दावत में, हमें फ़ोटो शूट करना है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। यहाँ पर नाज अपने लोगों को कहती है कि कुछ तो मुझे दाल में काला लग रहा है, वहाँ पे दाविश के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं शादी में, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती। दाविश सबके सामने पूछता है कि बीना को कौन छोड़ के आया, कौन मिल के आया। और वहीं पर बीना की बेटी बहुत रोती है, मम्मा के लिए रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर नाज को मालूम हो जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है शादी में। तो यहाँ पर वो बार बार परेशान होती है। और यहाँ पर दाविश अपने दो बीना के दोस्त के घर भेजता है ड्राइवर को और कहने लगाता है कि बीना के बारे में कुछ मालूम है क्या। नहीं मालूम है, वो समझ जाते, सब लोग खामोश हो जाते। और वहीं पर दाविश को कॉल आता है कि आ जाओ जल्दी शादी के लिए। तो वो आने वाली है थी। और यह दाविश को ये लगता है कि अगर बीना गायब हो गई है और
मैं शादी नहीं करूँगा सोच रहे तो ये उसकी गलती है, मैं फ़ौरन से शादी करूँगा। और उसी तरफ नाज़ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है और कहती है कि मुझे आज शादी किसी भी सूरत में करना है, क्योंकि अगर अभी रोकूँगी तो फिर से रोकते रहेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे नाज़ की कुछ कैफ़ियत मालूम हो जाती है सबको और कुछ नहीं बोल सकते। दूसरी तरफ यहाँ पे दाविश की अ, परेशान होता है बीना के लिए और वो बीना ढूँढने लगते हैं सब लोग बीना को। वो कहीं नहीं मिलती है, किसी के पास भी नहीं मिलती। और यहाँ पे मुलाज़िम फ़ोन में देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है फ़ोन देख के। ये लोग फ़ोन में लगे हुए देखकर दाविश उनके पास आएगा कि क्या देख रहे हो तुम लोग बताओ। तो वो फ़ौरन बता देते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ मालूम होती है कि ये ऐसा खुश्क रंग के कपड़े पहन के जाती है बिना वाजिबी। और वहीं पर बीना की जो सास है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उनको दिल का दौरा आ जाता है। और यहाँ पर किसी सूरत रोकने की कोशिश करते हैं शादी, लेकिन होती नहीं। शादी होती या नहीं अब आगे देखना होगा। आपको कैसा लगा ये ड्रामा?